प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने प्रवचनों में सही बात बता दें, क्योंकि नहीं बतानी है। कि हम ये डरते हैं कि हमने सही बात बता दी तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे और उस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन 2022 के भारत में बहुत पहले लोग ये कहा करते थे, उस वक्त में मीडिया में काम करता था, बहुत सुनता था कि 21वीं सदी भारत की होगी। तब भी सनातनी हिंदू समाज ये समझता था कि कोई कुछ जादू कुछ होगा और हम 21वीं सदी हमारी होगी। और अब तो दुनिया कह रही है तो हम तो चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। आज ये बात साबित होती है कि जिस समाज ने, जिस संस्कृति ने, जिस सभ्यता ने विश्व की अर्थव्यवस्था में 33% कंट्रीब्यूट करने वाली, पूरी दुनिया को जीरो दे करके ज्ञान देने वाली, 1958 में नासा बना और हमारे बच्चों को बताया गया कि नासा ने बताया है कि चांद से जमीन की दूरी कब है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब तक कोई बाहर वाला न बोले तब तक ये चीज ठीक होती नहीं है, क्योंकि हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है। ना अपनी पहचान पे गर्व है, न खाने पे, न पीने पे, न कपड़ों पे, किसी पे गर्व नहीं है। हमेशा शर्माए शर्माए से रहते हैं, हमेशा इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम वो बने जो नहीं है। 2 लाइन अंग्रेजी की जिसके आगे वो समझते हैं क्या ज्ञानी आदमी है, वाह क्या अंग्रेजी बोलता है। और विष्णु भाई बैठे हुए हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैंने कई ऐसे बड़े बड़े लोगों को अपने 22 साल के कैरियर में सुना कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया है। वो 5 बार ये कहेंगे क्या जजमेंट दिया, लेकिन ये क्या इंग्लिश लिखी है। अब जजमेंट में इंग्लिश से क्या संबंध है। लेकिन क्योंकि अंग्रेजी जो आपकी शब्द समझ में ना है वही सबसे अच्छी है। और जजमेंट की तारीफ नहीं हो रही, जजमेंट में क्या अंग्रेजी इस्तेमाल की है। ये हमारे दिल्ली के या ब्यूरोक्रेसी के या हमारी व्यवस्था का ये सोचने का तरीका था। लिहाजा मैं मानता हूं कि जैसे आप अपने घर में कैलेंडर बदलते हैं, 12 महीने के कैलेंडर में किसी महीने में कोई तस्वीर होती है, फिर कुछ डेट लिखी होती है, फिर कोई तस्वीर होती है, फिर कोई डेट बदलते हैं। जिस दिन भारतीय सनातनी हिंदू समाज ने उस कैलेंडर पे छपने वाली तस्वीर बदली, 700 साल के बाद बदली, उसी दिन 2014 पैदा हो गया। अगर कोई हमारे बीच में से, उसकी जाति क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी पार्टी क्या है, वो किस संगठन का है, अगर हमारे बीच में से किसी ने भी बड़ा काम किया है, अगर उसने कोई ऐसा काम किया है कि राष्ट्र उससे मजबूत होता है, तो फिर चाहे वो कितना बड़ा डाकू भी हो, वो हमारा है। ये जो फौरन हमारे समाज में एक बीमारी है कि हमारे बीच में से जरा सा कोई आदमी ने ऐसा काम किया जिससे लगा रहे नहीं, उसके साथ खड़े होने से शर्माते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारे बारे में ये सोचने लगे, क्योंकि हमें ये बहुत बीमारी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमारे घर वाले क्या सोचते हैं, हमारे रिश्तेदार क्या सोचते हैं, ये चिंता नहीं है। इसलिए घर से निकलते ही ये चोटी रखूं ये न रखूं, तिलक लगाऊं न लगाऊं, देखो वो शाहिद भाई क्या सोचेंगे, वो अनवर भाई क्या सोचेंगे। मैं कह रहा हूं आप क्या सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। जिस दिन आप अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बीमारी ने हमारे देश में ये जड़ें इतनी नीचे कर ली हैं कि हम हमेशा तारीफ करने में भी ये सोचते हैं कि हमारी तारीफ से कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये गलतफहमी है। हम दिल खोल के तारीफ करने से पहले जाति देखेंगे, इलाका देखेंगे, रंग देखेंगे, संगठन देखेंगे। हम इस बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर किसी ने कोई बड़ा काम किया है, हम उसको नहीं भी जानते, तब भी 50 शब्द उसके बारे में बोलेंगे तो दुनिया कहेगी कि देखो यार, आज पूरे देश के अंदर जब चर्चा हुई, जब देश के प्रधानमंत्री ने लचित बरफुकन साहब के बारे में जिक्र किया, कोई जानता नहीं था।
इसलिए मैं मानता हूं कि 2002 में एक घटना घटी जिसकी बड़ी चर्चा होती है। मेरे बारे में आपकी संचालक महोदय ने बताया कि मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं। मैं अलीगढ़ में नहीं पैदा हुआ। मेरा जन्म उस जगह हुआ है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ था। उस जगह का नाम है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। इसलिए मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए कोई कुरान हाथ में लेके मुझे डरा नहीं सकता। कुरान उसने हाथ में लिया, मैंने पढ़ लिया है। मुझे कॉमा फुल स्टॉप पता है। इसलिए मैं भावनात्मक बात नहीं करता। सबसे बड़ा झूठ सनातनियों ने बोला और आज भी बोल रहे हैं, और कुछ कायर संगठन अपनी दुकान चलाने के लिए आज भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि ये जितने भी हैं, कर्नल RSN सिंह, GD बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, अंकुर शर्मा, प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर पवन सिन्हा, विष्णु शंकर, हरि शंकर, ये कैसे ऐसी बात बोल रहे हैं जिससे हिंदू समाज जाग रहा है। इसलिए उनको चिंता है, इसलिए वो परेशान है। भारत राष्ट्र का शत्रु क्या कर रहा है ये हमको पता है, लेकिन भारत राष्ट्र का नाम लेकर के हजारों हिंदू संगठन जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए हमने कोई संगठन नहीं बनाया, न हमारी इच्छा। हमने कहा हम अपनी बात को पूरे तत्व पर रखेंगे, ओरिजिनल सोर्स का रेफरेंस देकर रखेंगे, ताकि हम इस धरती से जब जाएं तो जो भी हमारा रेफरेंस देके ये बात कहे कि ये बात उन्होंने कही थी, उस किताब का रेफरेंस बताया था, किताब लिखने वाला कौन था, तो कि उसको आने वाली पीढ़ी में कोई चैलेंज न कर पाए। हम चलते फिरते करोड़ों विष्णु शंकर और RSN और GD पैदा करना चाहते हैं। वो हमें माने न माने, हमें अच्छा कहे, हमारी तारीफ करे, कोई इसका हमें न गिला है न शिकवा है। इसलिए 2002 जब हुआ तो पूरे भारत के अंदर और सबसे ज्यादा सनातनी हिंदू, क्योंकि उसको समाज में अपने शत्रु से अनुमोदन चाहिए। जब तक शत्रु उसका अनुमोदन न कर दे तब तक तो विराट हृदय का है ही नहीं। हर आदमी उनके साथ है, ये बीमारी है में। इसलिए हमारे आदमी ने उस समय और परिस्थिति के हिसाब से 2002 में उसको लगा इस पागलपन का जवाब पागलपन से ही दिया जा सकता है। तो हमारे समाज में अरे देखो भाई तो मुसलमानों का हत्यारा है, इसने ऐसा कर, सिर्फ सुनी सुनाई बातों से, जमीन की हकीकत किसी को नहीं पता थी, लेकिन चला ये नैरेटिव हिंदू सनातनियों ने चलाया। वो किस पार्टी और किस संगठन में, ये मेरा विषय नहीं है। लिहाजा ये कैसे हो सकता है, ये कर देगा, हमारे ही लोगों ने वीजा रुकवाया। लेकिन मैं इस पूरी घटना को जब बड़े पर्सपेक्टिव में देखता हूं तो मुझे पहली बार एक बात लगती है। लोग कहते हैं कि 2014 में कोई जीत गया, कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई पार्टी सरकार में आ गई। ये मैं कतई नहीं मानता। एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते 20-22 साल पत्रकारिता में रहने के बाद मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जो सामने दिख रहा है मैं उसके पीछे देखने की कोशिश करता हूं। 2014 कोई अंक गणित का खेल नहीं था, किसी पार्टी या व्यक्ति विशेष का खेल नहीं था। आप अगर पिछले 5 चुनाव को 2014 से जितने पहले हुए हैं, जिनको मैंने नजदीक से एज ए जर्नलिस्ट कवर किया, तो एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूं। चुनाव होता था, पत्रकार तो इस देश में एक ऐसे प्राणी हैं
जो भगवान के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन होती है, और वो ये नहीं बताते ये आती कहां से है। चुनाव घोषित हुआ, फौरन इस देश में एक डाटा आता है, कोई बताता नहीं कहां से आया है, आज तक पता नहीं चला, मुझे 22 साल में पता नहीं चला। चुनाव घोषित होते ही पता चलेगा इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने बनिए हैं, इतने दलित हैं और इतने मुसलमान हैं। ये डाटा आ जाता है और फिर उसी अंदाज में चुनाव होता है, यहां यादव को देकर देना या ब्राह्मण को देना या ठाकुर को देना है और इतने परसेंट इसका आएगा, ये चल रहा था। और इसीलिए हमारे यहां कास्ट बेस्ड पार्टियां बनना शुरू हो गई। कोई जो भगवान राम के वंशज थे, कोई भगवान कृष्ण के वंशज थे, अलग अलग पार्टियां बनी। और समाज में भी जो बौद्धिक वर्ग था, जैसे आप अध्यापक कह सकते हैं या इंटेलेक्चुअल जो किताबें लिखने से हो जाते हैं, उन सब ने भी यही नैरेटिव बनाया। 2014 कोई पार्टी ने चुनाव नहीं जीता, किसी संगठन ने चुनाव नहीं जीता। अगर आप राजनीति के विद्यार्थी हैं और अध्ययन करें, 2014 इसलिए पैदा हुआ कि भारतीय सनातनी समाज को पहली बार लगा कि हम यादव, ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण नहीं हैं, हम सनातनी हिंदू हैं। और जब सनातनी हिंदू होकर आपने वोट दिया तो प्रधानमंत्री पहले तय हो गया, बाद में प्रधानमंत्री बना। किसी ने प्रधानमंत्री की जात नहीं पूछी, अरे ये तो ब्राह्मण नहीं है तो ये कैसे बन सकता है? उन्होंने कहा यही बन सकता है क्योंकि यही जहादियों को निपटा सकता है। तो ये जो अच्छे लगने की बीमारी है कि देखिए साहब, वो भी अजीज भाई भी ठीक रहे और खुशी भाई भी ठीक रहे। अजीज भाई को कल मरना हो, अभी छत पे से कूद के मर जाए, सनातनी हिंदू समाज खुश है, मुझे इसके अलावा किसी की चिंता नहीं। वो इंटरेस्ट ही नहीं है उनमें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं, कभी वोट मांगे नहीं आप मुझसे। लिहाजा अपने हीरो को बदला आपने, तो उसका बदलाव देखिए क्या हुआ। ऐसा नहीं था कि कहते कि ललित जी जो है वो जो आपका इतना बड़ा हीरो था, ये कल ही परसों पता चला, इनके बारे में किताब कल ही परसों आई, ऐसा तो नहीं है ना। सुभाष चंद्र बोस को तो आपने कई हजार मीटर नीचे दफन कर दिया था। यकायक ऐसा कैसे हो गया भाई? यही समझता सारे लोग थे। आपके हीरो बदले कैसे? क्योंकि आप अपने हीरो बदलने के लिए वोट थोड़ी देते थे। आप तो 2 रुपए किलो चावल, 2 महीने की बिजली फ्री, इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट, बस हमारा वोट ले लो। हम तो 700-800 साल के बाद इससे आगे बढ़े ही नहीं। आपके बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चा 11th फेल है, बच्चा बेरोजगार है, मोदी जिम्मेदार है। हम कोई बात मतलब सिर्फ सब कह रहे तो हम भी कह रहे हैं। हम शत्रु के बनाए नैरेटिव को चलाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जघन्य अपराध हमारे समाज के, मैं बहुत ब्लंट आदमी, ध्यान रखिएगा, माफ किसी को नहीं करता माइक के सामने, बड़े बड़े कथावाचक हैं। क्या बात है साहब, कोई 4 करोड़ लेता है, कोई 5 करोड़ लेता है, कथावाचक। पहली बार मैंने सुना कि कथा भी करेंगे और पैसे भी लेंगे, और चलो ले भी लो, लेकिन कथा को आपने दुकान बना दिया है। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बुजुर्ग कथा सुनने जाते हैं कि भगवान राम ने क्या किया, भगवान कृष्ण ने क्या किया। उस कथा को सुनते हैं ताकि जो पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास समय नहीं है, इसलिए कथा सुनने जाते हैं। लेकिन कथावाचक प्योर कथा के लिए बना है, उसका काम नहीं है कि कथा सुनाते सुनाते वो अली अली भी करने लगे और मौला मौला भी करने लगे। हमारी माओ बहनों को 4-4 घंटे सुनाएगा, वो पैसा भी देंगी, वो सब कुछ देंगी, पैसा हमसे लेगा और फिर कथा सुनाने के बाद कहेगा मुझे मुसलमानों के लिए स्कूल बनाने हैं। लेकिन हम सुन रहे हैं। ऐसे कथावाचकों का सार्वजनिक बहिष्कार कीजिए।
जो भी आपको मूर्ख बनाए, वो कितना भी अपना अजीज हो, उसको चौराहे पे एक्सपोज कीजिए। इसलिए मैं मंचों पे खड़े होने के बाद कभी ये नहीं कहता कि आप ताली बजाइए। मैं जो भी तथ्य आपके सामने रखूं, अगर आपको 10 साल बाद भी लगे कि पुष्पेंद्र जी ने गलत बताया है, तो भी आप मुझे किसी चौराहे पे रोक के कहिएगा आप झूठ बोल रहे थे, मैं उसी दिन बोलना बंद कर दूंगा। इसलिए कि मैं कोई ताली बजाना, कोई मुझे लोगों को खुश करना है, कोई संगठन, मेरा इसकी इशू ही नहीं है। मैं चाहता हूं इस हॉल में बैठा हुआ हर वो आदमी जो मेरे किसी आर्गुमेंट से, मेरे किसी फैक्ट से, फिगर से दूसरी राय रखता है, तो मैं आसाम में अगले 48 घंटे तक हूं। मुझे कहीं भी पकड़ के कहिएगा ये आपने शुद्ध रूप से गलत है, साबित कर दे, मैं कल का फंक्शन बगैर बोले वापस चला जाऊंगा। मेरे एजेंडे में कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं या हमारी टीम का कोई सदस्य अपने रहते हुए प्राप्त करना चाहता हूं। इसलिए जब आपको सच समझ में आ जाता है तो आपसे ज्यादा खतरनाक समाज में कोई नहीं होता। डरते हैं उस तलवार लेके चलने वाले से जो डरपोक कायर लोग, 1400 साल पहले ऊंट की पीठ पे खड़े होकर खजूर तोड़ने वाले लोग, जहां रेगिस्तान था, उस रेगिस्तान में रहने वाले लोग हमें बता रहे हैं कि ज्ञान व्यापी में फव्वारा है। वो कहते हैं कि ताजमहल हमने बनाया है। एक टूटी दीवार नहीं मिलेगी अफगानिस्तान से लेके पूरे अरब में, लेकिन ताजमहल उन्होंने बनाया है। 2-4 ताजमहल दिखाएं कहीं अरब में बन रहे हो। इसे कहते हैं झूठे नैरेटिव को चलाना। हमने जो महापाप किया है वो सबसे बड़ा पाप यह है कि हमने बोला, कथाकारों ने बोला, हिंदू समाज के ठेकेदारों ने बोला, क्योंकि सबको अपनी दुकान चलानी है, लिहाजा ऐसी बात करो कि नाराज ना हो। सबसे बड़ा जघन्य अपराध भारतीय सनातनी हिंदू समाज के साथ हुआ कि कहा गया सारे धर्म बराबर हैं। जरा 2 बार सोचिएगा, दोहराइएगा अपने मन में कि सारे धर्म बराबर हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। और आप क्यों कहते हैं? मैंने कहा ना कि कायर यानी जो आदमी डरपोक होता है, लालची होता है, ये साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूं मैं। जब आप लालची होते हैं तो आपका सेकंड स्टेज ये होता है कि लालची आदमी इस बात की चिंता में परेशान रहता है कि अगर मैंने कुछ सच बोल दिया तो मेरे लालच की जो प्रवृत्ति है वो मुझे नहीं मिलेगी। लालची आदमी सबसे पहले कायर हो जाता है, और कायर मनुष्य शत्रु का सामना नहीं करता, उससे समझौता करता है। लिहाजा हमारे यहां सच न बोलो, झूठ का पाखंड करो, गली गली करो, आसाम में भी आके करो, दिल्ली में भी आके करो, नागपुर में भी करो, सब जगह करो। हमारे शास्त्रों में, संस्कृति में, साहित्य में, और आज भी जाने अनजाने वो शब्द हम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं उससे हट करके बोलने से ये लगता है कहीं यार हमें लोग अलग थलग न कर दें। हमारा साहित्य, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं, उसमें एक शब्द आता है धर्म। धर्म शब्द का अर्थ पूजा पाठ नहीं है। हमारे साहित्य में धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक पिता का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक बेटी का धर्म क्या है, एक बहू का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, अपनी प्रजा की चिंता करना। लेकिन मक्कार लोगों ने, ठेकेदारों ने ये शब्द की परिभाषा अगर इतनी में ठीक कर दी होती तो आज सनातनी हिंदू इस देश के अंदर उनको चौराहे चौराहे कोई कन्हैया को मार रहा है, कोई नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है, कोई कृष्ण भड़वार को मार रहा है, कोई रूपेश पांडे को मार रहा है, कोई अंकिता को मार रहा है, कोई निकिता को मार रहा है, और 56 और 25-35 टुकड़ों में हमारी हिंदू लड़कियां लौट के आ रही हैं। ये इसलिए कि हम झूठ बोलते हैं। इसलिए क्या कहा गया कि रिलीजन शब्द का उर्दू में मतलब है मजहब। हिंदी में धर्म नहीं है, हिंदी में है उसका मतलब पंथ। लेकिन पूरे भारतीय समाज को
सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के बारे में इतना बड़ा झूठ है कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तो कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर नहीं हूं भाई, लेकिन एक रट लगी हुई है, भारत धर्मनिरपेक्ष है, हम सेकुलर हैं। शब्द सेकुलर कहां पैदा हुआ, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, उसके बारे में भी हमारे एक्रेडिशन नहीं बता रहा है। यूरोप में राजा जब राज करता था तो वो चर्च से गाइडेंस लेता था। तब वहां बहुत सारे ऐसे लोगों ने एक मूवमेंट चलाया कि राजा जब चर्च से गाइड होता है और चर्च से जब गाइड होगा तो जो चर्च में बिलीव नहीं करते, राजा उनके साथ कैसे बराबर का व्यवहार करेगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि राजा सेकुलर होगा, यानी राजा का कोई, फिर गलती, राजा का कोई मजहब नहीं होगा, राजा का अपना कोई मजहब नहीं होगा, इसलिए राजा को हमने सेकुलर बनाया। फिर हमारे यहां पे, और जब उसकी परिभाषा हमारे यहां दी गई तो महान एक विद्वान थे, जब शुरू में दिल्ली में पत्रकारिता करने आया, तो जब आप शुरू में आते हैं तो दिल्ली में आपके सीनियर आपको बहुत भगाते हैं, यहां चले जाओ वहां चले जाओ। उस जमाने उनसे मुलाकात हुई, उस जमाने मुझे इतनी सारी बातें नहीं पता थी, लेकिन वो बात मेरे आज तक अटकी रही, वो अब नहीं है जीवित। उनका नाम था LM सिंघवी साहब। LM सिंघवी साहब ने जब ये मुझे बताया कि जब ये सेकुलर शब्द, जिस वक्त में ये डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज की, उस वक्त भी इसके बारे में कुछ लोगों ने कहा कि सेकुलर शब्द जो है भारत को